हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे। हम निकालें दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 उसका 1 और 2। दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 उसका 1 और 2। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। संत पौलुस तिमोथियस को एक लेटर लिख के क्या बोलते हैं? यह याद रख। क्या रख? ये याद रख। कहते या भूलना नहीं, याद रख तिमोथियस, मैं एक बात तुझे बोलना चाहता हूं, याद रख। और लिखा है अंत के दिनों में। कौन सा दिनों में? ये अंत का दिन, अंत का समय चल रहा है। लिखा अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। क्या आएगा? कठिन समय आएगा। वो कठिन समय क्या है? संत पौलुस कहता तिमोथियस को, पढ़े उस आयत को। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्या हो जाएगा? मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। हाँ, लोभी हो जाएंगे, डींग मार, अभिमानी, हाँ, निंदक, हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ, कृतघ्न, हाँ। अपवित्र। तो यहाँ पे लिखा, संत पौलुस कहता अंत के समय में कठिन समय आ जाएगा। कौन सा समय आ जाएगा? कठिन। यहाँ पे लिखा है वो क्या हो जाएंगे? लोग स्वार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वार्थी, मतलबी। आप संसार में मेरे से ज्यादा रहने वाले, अब मेरे से ज्यादा संसार में मिलते होंगे लोगों को, आप देख रहे होंगे लोग आज स्वार्थी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्वार्थी होंगे, लोभी हो गए। लोभी, बिना लालच के किसी की हेल्प नहीं करते आज की डेट में कोई। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु कह रहा कठिन समय आएगा, बिना लालच के कोई क्या करेगा? किसी की मदद नहीं करेगा और लोभी हो जाएंगे। और लिखा हुआ डींग मार। क्या होंगे? कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या है? डींग मारते कि मेरे जैसा कुछ भी, मैं ही सब कुछ हूं। बाइबल का ये डींग मार है। ये ऐसा ही है। हकीकत देखे ना एक व्यक्ति की, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, पर वो डींग मारता, अपने आप को बड़ा बनाता है। लिखा अभिमानी है। क्या है? घमंडी, घमंड है। अपने आप को दीन नहीं करना चाहते, आपको नरम नहीं करना चाहते। और लिखा है निंदक, लोगों की चुगली करने वाले। क्या है? निंदा करने वाले। मतलब पता नहीं है, बोलना शुरू, गलत है, गलत है, गलत है। निंदा करने वाले लोग हैं। और लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। क्या है? और बाइबल लिखा, संत पौलुस का तिमोथियस याद रख, अंत के समय में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। जिनके बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कठिन समय है। लिखा है कठिन समय है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है। हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। सबोपदेशक अध्याय 11, सबोपदेशक निकालें, उसका 11, उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। क्या लिखा है यहाँ पे? बोले कलीसिया में, लिखा आनंद कर। और यहां पे लिखा है अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। क्या रहे? मगन। दो शब्द है, आनंद और मगन। आनंद मतलब खुश रहना, मगन मतलब किसी की नहीं सुनना। अपने में क्या बंदा है? अपने में मगन है, उसको साथ वाला कुछ कह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। इसलिए प्रभु यहां पे क्या कहते हैं? है जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर। क्या कर? मनमानी कर। क्या कर? मनमानी कर। प्रभु जवानों को कह रहा अपनी मनमानी कर चाहे। हाँ, आगे। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। कैसे चल? अपनी आंखों की दृष्टि, तेरी आंखों को जो अच्छा लगता है तो उसके अनुसार चल। हाँ, परंतु यह जान रख कि, हाँ, पर याद रख। क्या कह रहा परमेश्वर? याद रख। हाँ, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हाँ, तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करेगा। इसलिए जितने जवान बच्चे हैं, जितने हमारे एल्डर हैं, सब ध्यान से सुने। प्रभु क्या कह रहा है? आनंद कर, मगन रह, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर याद रख परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है।
और लिखा अपने मन से खेद, अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। क्यों परमेश्वर कह रहा व्यर्थ है? यहां पे थोड़ा देखिए, मन में खेद। आज के जो बच्चे हैं ऐसे ही दुखी रहते हैं। क्या रहते हैं? ऐसे मन में बात रखना, क्या है? दुखी हूं जी। किससे? और पापा से। क्यों जी? मम्मी से। हाँ जी। टीचर से। हाँ जी। वहां जहां मैं काम करता मैं दुखी हूं। ये बाइबल कहती है कि वो अपने मन से खेद हो, अपनी देह से दुख को दूर कर। क्या कर? दुख को। शरीर में कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं जी बहुत बीमार हूं, मैं जी परेशान हूं, मैं नहीं कोई काम कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा समस्या है मेरे शरीर में। और लिखा क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है, क्योंकि बाइबल कहती ये नहीं रहने वाला है। ये जो लड़कपन है, ये जवानी एक समय तक ही है, एक समय आएगा ये खत्म हो जाएगा। और आप जब इस जवानी के समय में अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले को याद नहीं रखेंगे, बाद में पछताएंगे। फिर आप बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी आंखों की दृष्टि के साथ चलते हैं, जो उनको अच्छा लगता वो करते हैं। पर मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा मैं तेरा न्याय करूंगा। परमेश्वर न्याय करेगा। जितने ऑनलाइन सुन रहे, आप भी थोड़ा बड़ा ध्यान से सुने। आपके अगर बच्चे हैं तो पास में बैठाएं मोबाइल के। तो आगे मैं पढ़ना चाहूंगा वचन को, हम निकालें पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 12 वचन। हम्म, 4 की 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर विश्वासियों के लिए क्या बन जा? आदर्श। क्या बन जा? आदर्श। क्या आज आप एक आदर्श जीवन जी रहे? आपका आदर्श जीवन होना जरूरी है। आपके मोहल्ले में जहां आप स्टडी करते हैं, वहां पे चर्च में आ रहे हैं, क्या आप आदर्श हैं? क्या आपकी उदाहरण ली जाती चर्च में? क्या वो भाई या बहन बहुत अच्छे हैं, हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए? क्या वो भाई या बहन वो वचन के अनुसार है? क्या आपका जीवन ऐसा है? यहाँ पे प्रभु का दास क्या कहता है तीमुथियुस को? वो जवान है तीमुथियुस, वो क्या कह रहा है कि एक विश्वासी के लिए क्या आदर्श बन जा। क्या बन जा? आदर्श बन जा। अगर तू आदर्श बनेगा तो बहुत से लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 1 लिखा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। किसकी युक्ति पे? दुष्टों की। और लिखा है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठा। दो बातें, ना पापियों के मार्ग में, ना ठट्ठा करने वाले। यदि आज आप ऐसे लोगों के संगति में हैं जो पाप करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में बैठते हैं जो ठट्ठा करने वाले हैं, बाइबल कहती आप अपने आप को थोड़ा बचा लें। क्यों परमेश्वर मना कर रहा? क्यों परमेश्वर कहता कि अगर ऐसे लोग ठट्ठा करने वाले और पापियों के मंडली के साथ नहीं बैठेंगे वो मुबारक हैं? उसके पीछे कारण है, परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो देख रहा है कौन ऐसा जन है, कौन ऐसा विश्वासी, कौन ऐसा जवान है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं हो रहा, कौन ऐसा जवान जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। आपको अपना जीवन थोड़ा सा जांचने की जरूरत है। अगर आप विश्वासी हैं, चर्च में आने वाले और यीशु पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल लिखा आप पापियों के मार्ग में ना खड़ा हो, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठे। अगर बैठेंगे तो क्या होगा मालूम है? पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 33 वचन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 33 वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या लिखा है? धोखा ना खाना। क्या ना खाना? धोखा ना खाना। क्योंकि जो बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बुरी संगति। इसलिए प्रभु कहता है ऐसे लोग से दूर रहे, आपका चरित्र भी बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा?
आज क्यों जवान बिगड़ रहे हैं? गलत लोगों की संगति में जाकर, गलत कॉन्टेक्ट में जाकर। क्यों? क्योंकि वो जो बुरे हैं ना, जो पाप कर रहे हैं, उनके पीछे दुष्ट आत्मा है। क्या है दुष्ट आत्मा? जब आप एक बुरी संगति के साथ वाले लोग के साथ बैठते हैं, वो व्यक्ति जो पाप करता है, हर प्रकार की बुराई कर रहा है, उसे एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, एक स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है। वो इसलिए बुराई कर रहा है, इसलिए वो पाप कर रहा। और आप भी उसके साथ जाकर बैठते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके संगति करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं वो दुष्ट आत्मा आपको भी पकड़ेगी। और क्या होगा? आप चर्च में आ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं से पाप नजर आना शुरू होगा, क्योंकि आपने बुरी संगति का चुनाव किया है। आप गलत लोगों के कांटेक्ट में आ चुके हैं। वो दुष्टात्मा आपके जीवन में कार्य करेगी। वो दुष्टात्मा का प्रभाव वो जवान के जीवन में, वही प्रभाव आपके ऊपर भी आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे? अगर आप कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, उसके कांटेक्ट में यदि चले जाएं, सिर्फ 4 दिन के लिए आपका स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? कोई अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ता नहीं, नौजवान, उनकी संगति में चले जाइए, आपका मन भी क्या करेगा? पढ़ना नहीं मैंने। हाँ, अगर आप अच्छे लोगों के साथ खड़े हो जाएं, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनकी संगति में जाएं, आपका मन भी करेगा पढ़ाई के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अनपढ़ व्यक्ति जो नहीं पढ़ता है, जिसके जीवन में वो वही बातें करेगा। अच्छा जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, वो भविष्य की बातें करेगा। मेरी बात समझ रहे? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आज क्यों हम बिगड़ते हैं, क्यों बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी संगति सही नहीं है। इसलिए प्रभु करा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। चरित्र, आपका चरित्र बिगड़ता है। आप देखिए आपने किस रीति से आगे बढ़ना है। अच्छे लोगों की संगति करें, पढ़े लिखे लोगों की संगति करें, पवित्र लोगों के साथ संगति करें, आराधना करने वाले लोगों से संगति करें। आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, आत्मा में ग्रोथ कर जाएंगे। अगर आप वैसे जन हैं, ऐसे विश्वासी हैं, नहीं सिर्फ संडे चर्च जाना, उसके बाद संसार के लोगों से संगति करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं वो दुष्ट आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके जीवन में कोई अलग कोई बात नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। हालेलुया। नीति वचन 13 का 20, अध्याय 13 उसका 20 वचन पढ़ें। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु? बुद्धिमानों की संगति कर। किसकी संगति कर? बुद्धिमानों की। तब तू क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। बुद्धिमान हो जाएगा। किसकी संगति करनी? बुद्धिमान। मूर्खों के साथ रहने से क्या इंसान होगा? मूर्ख ही हो जाएगा। फिर क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा ना। प्रभु क्या सिखा रहा? प्रभु कह रहा है बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन में देखे ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं जिनकी संगति सही होती है। ऐसे बच्चे ब्लेस होते हैं जो पवित्र लोगों के साथ संगति करते हैं, वो ब्लेस हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव उनके ऊपर भी आता है। अगर बुद्धिमान के साथ आप बैठेंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। धर्मियों के साथ बैठेंगे तो आप धर्मी हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? आप धर्मी हो जाएंगे। तो आपने चुनाव करना है कि आप क्या करने चाहते हैं। आप अपना देखें फैसला। आज का निर्णय आपके भविष्य को ठहराता है कि आप क्या करेंगे। आज का निर्णय आपने देखा, निर्णय क्या ले रहे। तो शब्दोशक में हमने पढ़ा लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हमें भी परमेश्वर जवानी के टाइम में बुलाया। मेरे समझ रहे? हम भी जवान थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं, बूढ़ा नहीं हूं, अभी भी है जवान। मतलब उस समय और ज्यादा जवान थे। आज मेरी उम्र 41 साल है, ठीक है, 42 है, थोड़ा सा मिस्टेक है ना, चलो कोई नहीं, 42 है। और सोचिए 2005 में मेरी उम्र कितनी होगी। तो उस समय हम जवान थे। नीलम दीदी जैसे मैं बताया, हमारे अगवे एक तरफ हमें प्रार्थना करने से कहा, जितने भी जवान, हमने दुआ करने से हमने एक चीज सीख ली जब चर्च में आकर, भविष्य में यदि हमने बरकत लेनी है ना, तो अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहो।
हमारे भी बुरे दोस्त थे, हमारी बड़ी मित्रता थी, बड़े दोस्त थे, बड़े मित्र थे। जब चर्च में गए ना, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ क्या करने लगे? मसीह लोगों की संगति। मैं भी उनके साथ साथ संगति करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जाते गए जीवन बदलता गया। हालेलुया। निर्णय आपने लेना है। बाइबल में तो लिखा है, बाइबल में तो बता दिया आपको। अब आपका निर्णय क्या है? आप डिसीजन क्या ले रहे हैं? जितने बड़े आप भी ध्यान दीजिए, सिर्फ जवानों के लिए नहीं, आपको भी ध्यान देना कि आपकी संगति कैसे है। चुगली करने वाले तो नहीं, नशा करने वाले तो, लड़ाई झगड़े करने वाले लोग तो नहीं, छोड़ दो उनकी संगति, सही नहीं है। आप जब तक छोड़ेंगे नहीं, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। मैंने अपने मित्र को छोड़ा। ऐसे मित्र, अगर मैं रात को 2 बजे फोन करूं और 20-25 लोग आ जाते थे यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे? ऐसे मित्र जब यीशु मसीह में आया, छोड़ दिया। कई बार मेरे दोस्त आए मिलने के लिए, चलो मेरे साथ चलो। मैंने बोला जब चर्च जाने लगे, चर्च जाते हैं, अब नहीं जाना हमने। वो एक दिन अपने आप हट गए। हालेलुया। मेरे साथ के कितने दोस्त थे, मर गए नशों में, लड़ाई झगड़ों में मर गए। मैं उस समय बाइबल को पढ़कर एक निर्णय लिया, यीशु मसीह के पीछे चलना। मेरी उम्र बढ़ गई। हालेलुया। मेरी उम्र बढ़ गई। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैं जीवित हूं। नहीं तो हो सकता अगर मैं प्रभु को नहीं जानता, अगर प्रभु के पीछे नहीं चला होता, अच्छे लोग संगति नहीं किया होता, तो हो सकता मैं भी उनके साथ आज संसार में नहीं होता। प्रभु ने ऐसे लोगों में से मुझे चुना, निर्णय लिया। आपका निर्णय क्या है? थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, पर मैं बोलना चाहता हूं, आज थोड़ा सा दुख सह लेंगे, थोड़ी सी समस्या उठा लेंगे, तो क्या होगा? भविष्य में आप एक बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 29 उसका 18 और 19-20। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति है यकूब। क्या है? बोले यकूब है। जवान बच्चा है। क्या है? जवान है। पहले उसने एक गड़बड़ी की, अपने भाई को धोखा दिया। यकूब एसाव 2 भाई हैं। क्या है? 2 भाई। यकूब ने पहला काम में क्या किया? अपने भाई को धोखा दे के बरकत प्राप्त की। उसके बाद जब उसके पिता नाराज हो गए, अपने पिता को छोड़कर भाग गया। कहां भाग गया? अपने मामा के घर में भाग गया। और वहां पे उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था रहेल। क्या नाम था? रहेल। बाइबल में जो लिखा हुआ है, बाइबल बताती है जो रहेल है वे रूपमती और सुंदर है। क्या है? सुंदर। एक रहेल है, बाइबल में लिखा, वो उसका जो रूप है, उसका जो रंग है, बड़ी सुंदर है। 17 पढ़नी, 29 की 17, सॉरी 17, हाँ 29 की। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। यहाँ पे 2 लड़कियों का नाम आ रहा, एक लिया है, एक रहेल है। उस समय एक नियम था शादी का। याकूब जब शादी करने के लिए गया, कहता मैंने रहेल से शादी करनी है, अपनी मर्जी से। देख ली, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, अपने पिता के घर को छोड़ के भागा है। और वहां पे नियम है कि सबसे पहले जो बड़ी बेटी उसकी शादी करनी, छोटी की बाद में। जो लिया है बड़ी है, रहेल क्या है? छोटी है। तो यहाँ पे लिखा है जो लिया है वो धुंधली आंखों की थी, और रहेल रूपवंती और सुंदर है। रहेल क्या है? रूपवंती। क्या है? रूपवती और क्या है? 2 बातें हैं, रूपवती और सुंदर। मतलब शरीर में देखने से भी उसका कद काठी बहुत ही अच्छा है, और उसका जो चेहरा है बड़ा ही सुंदर है। क्या है? बड़ा ही सुंदर है। याकूब को क्या पसंद आया? रहेल पसंद आई। क्या आई?
रहेल पसंद आई, लिया पसंद नहीं आ रही। कहते नहीं नहीं, लिया कहता उसने बोला भी देखो फिर ऐसा है, अगर शादी करनी तो 7 साल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ेगी, तुझे वर्क करना पड़ेगा। कितने साल तक? वो क्या कह रहा मालूम है? क्या कह रहा? मैं तैयार हूं। वो कह रहा मैं तैयार हूं। उसने 7 साल तक क्या किया? मेहनत किया। 7 साल के बाद उसकी शादी होने वाली थी। आज भी ऐसा ही है, जवान बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। बाइबल कहती है ये पाप है। बाइबल क्या कहती है? ये पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पे देखिए याकूब ने अपनी समझ से एक जीवन साथी चुना जिसका नाम है रहेल। क्या नाम है? रहेल। इसमें उसके माँ बाप की इच्छा नहीं है, ठीक है। उसने चुनाव कैसे किया? सूरत देखकर। क्या देख के? आज भी लोग कैसा चुनाव करते हैं, कैसा जीवन साथी ढूंढते हैं? सूरत देख के। प्रार्थना नहीं करते घुटने टेक कर कि प्रभु की इच्छा क्या है। लड़का क्या करता जी? अच्छा कैसे कद काठी? ये नहीं कि घुटने टेक के पहले प्रार्थना करे प्रभु आपकी इच्छा क्या है। आप बताएं, अब बहुत से कम मसीह लोग हैं जो दुआ करके अपने लिए जीवन साथी ढूंढे, बहुत कम है। जो दुआ कर कर जीवन साथी ढूंढते हैं परमेश्वर उनके लिए बेस्ट करता है। याकूब ने क्या किया? अपनी मनमर्जी, परमेश्वर से कोई अगुवाई नहीं, उसने रहेल से शादी कर ली जो बहुत ही सुंदर थी, रूपवंती थी। और प्रभु का वचन में लिखा है, मैं बोलना चाहता हूं, उसके जीवन में पाप था। उसके जीवन में क्या था? जैसे मैंने पहले ही पढ़ लिया 29 का 31, जो रहेल थी वो बांझ थी। क्या थी वो? अब क्या है? वो बांझ होगी, उसके बच्चे नहीं होने वाले। और वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानती है, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानती, वो मूर्ति पूजा करने वाली है। देखिए चुनाव हो गया ना गलत। अपनी इच्छा से ना, चेहरा अच्छा है, रूप अच्छा है, अपनी मर्जी से चुनाव कर लिया मैंने इससे शादी करना, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको बांझ रख दिया, उसके अब कोई औलाद नहीं हो पाएगी। बांझ है, कई साल तक वो बांझ रही। और बाइबल बताती है वो मूर्ति पूजा करने वाली थी। जब ऐसे जो लड़की है बांझ, प्रभु का वचन कहता, और मूर्ति पूजा करने वाली, परमेश्वर का डर नहीं जानती है, तो बाइबल कहती है ऐसा जीवन साथी कभी भी आपके जीवन में बरकत नहीं लेके आ सकता। चेहरा अच्छा ना हो, सुंदर ना हो, चल जाएगा, मेरी बात समझ रहे? पर परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रेयर करने वाले होना चाहिए, बाइबल को पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर चाहते हैं भविष्य में आप ब्लेस हो, तो आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए? प्रभु का डर मानने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला। फिर आप दोनों ब्लेस होंगे, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। पर आज की डेट में क्या हो रहा है? अपनी इच्छा, अपने मन के अनुसार लोग अपना जीवन साथी ढूंढते हैं, और बाद में नुकसान होता है, परेशानी आती, श्राप आते हैं, श्राप आते हैं, दुख आता है। याकूब को बरकत मिली, पर कैसे? बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ गया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, फिर जाके उससे परमेश्वर ने आशीष दिया। उसका पिता भी कहता है ये बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब धूर्त लड़का, बहुत ज्यादा, ऐसा याकूब ने शब्द यूज किया याकूब के लिए इसाक ने। मेरी बात समझ रहे? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अपने माँ बाप के अधीन रहे, अपने पास्टर के अधीन रहे, तो परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देगा। आप जवान है, जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ अपने बच्चों को बाइबल के अधीनगी में लेके चलें, नहीं तो बाद में आप नुकसान जरूर उठाएंगे, बाद में बड़ा समस्या आ जाएगा। एक हमारे चर्च में एक परिवार आने लगा, कैथोलिक परिवार आ रहा था, किसी ने बताया हमारे में आना शुरू हुआ। तो बाद में उन्होंने बताया जी हमारी लव मैरिज है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। देखने में ऐसे लगते थे जैसे अंग्रेज, दोनों को दोनों अंग्रेज, देखने में अंग्रेजों की तरह, इंडिया में रहकर भी। चलो प्रार्थना किया, इंग्लैंड चले गए। बाद में पता क्या हो? बाद में इंग्लैंड से जब आए तो समस्या है उनकी। क्या है समस्या? है बताया मेरी वाइफ को, कहती बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता। मैं कहा अपना जीवन प्रभु को दे दो, प्रेयर वाला जीवन। नहीं तो क्या हुआ? दोनों लगे आज की डेट में, दोनों क्या हुई थी? लव मैरिज हुई थी, अपनी इच्छा से शादी की। और बाइबल बताती है जो लोग अपनी इच्छा के साथ जीवन साथी ढूंढते हैं उनके जीवन में श्राप आता है।
दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, तो वही जीवन में हो गया। लाखों के हिसाब से पैसा है उनके पास, पर जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं। एक निर्णय गलत लेने से हमारा भविष्य खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज रखें, शांत हो जाएं। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने निर्णय लिया, बाद में नुकसान उठाना पड़ा उनको। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप किस रीति से चल रहे हैं। एक व्यक्ति है शिमशोन, अगर आप बाइबल पढ़ने वाला, बड़ा ही सूरवीर है, बड़ा ही शूरवीर है, बड़ा ही सूरवीर। शेर को अपने हाथों से मार दे रहा है, शेर को अपने हाथों से मार दे रहा। हजारों सैनिक उसको पकड़ते हैं, तो सैनिकों को मार दे रहा। इतना सूरवीर, बाइबल में लिखा परमेश्वर का वो नजीर था, मतलब परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था शिमशोन। क्या था वो? चुना हुआ, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर। बस शैतान ने एक काम किया, क्या किया जी? उसके मन को उकसाया। मन को क्या किया? उकसाया। हम न्यायों की किताब निकालेंगे, न्यायों, यहोशू के बाद है, उसका 14 वचन, उसका 1 से 2 तक लिखा। शिमशोन तिम्ना को गया। कहां गया? तिम्ना को गया। तिम्ना में एक फिलिस्तीन स्त्री को देखा। कौन सी स्त्री को देखा? फिलिस्ती स्त्री का मतलब है, फिलिस्तीनी वो लोग हैं जो यहोवा का डर नहीं मानते हैं। फिलिस्ती मतलब यहोवा का डर नहीं माने, परमेश्वर को नहीं जानते। यहां पर लिखा शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। क्या कर दो जी? ये हो गया ना। देखो बाइबल में लिखा है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से देख के आ गया, कहता मेरी शादी उससे कर दो। आज ऐसे ही हो रहा, माना नहीं, अब क्या करें? अब जो उसके माँ बाप थे, क्या करें? जिद कर रहा है, नहीं मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। एक दो चार डोल ज्यादा बोलते, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा जी अगर मेरी शादी नहीं। बस ये चीजें। और माँ बाप क्या करते हैं? डर जाते हैं, कहते कर दो। क्या होते हैं? कर दो। तो क्या होता बाद में? बाइबल बताती है शिमशोन इतना ताकतवर, इससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। अपनी इच्छा को सा जब चला, बाइबल बताती है जैसे किसी जैसे मदारी, समझता मदारी जैसे खेल करते हैं, फलस्तीनियों ने ऐसे इसको घेरा। लास्ट में जब इसके सारी पावर चलेगी, पाप के कारण परमेश्वर से क्रोधित हो गया, फलस्तीनियों ने इसको पकड़ लिया। जैसे एक मदारी होता वैसे खंबे में बांध कर रखा ताकि लोगों को खुश करने के लिए कुछ करे। वो तमाशा कर रहा था वो राजाओं के लिए, फलस्तीनियों के लिए, और मन में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे से गलती हो गई। क्या हो गई है? उन फलस्तीनी लोगों ने पता क्या किया? कहता ये कहीं ना कहीं फिर ताकतवर हो जाएगा, इसकी आंखों को फोड़ दो। उसको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? शिमशोन को अंधा कर दिया। अब शिमशोन, बाइबल अगर पढ़ेंगे तो पता लगता है वो चक्की को चला रहा है, उसे कोई काबू करने वाला नहीं था। पर एक पाप, कौन सा? एक पाप, अपनी मनमर्जी से शादी कर ली, अपनी मनमर्जी के साथ औरतों के पीछे भाग गया। बाइबल लिखा मस्सा उसके जीवन से चला गया, अभिषेक चला गया। उसके बालों में ना, बाइबल कहती है उसके बालों में ना पावर थी, उसे गिफ्ट मिला था, वरदान मिला था। परमेश्वर ने कहा था तू अपने बाल को कभी कटाना नहीं, अगर तू अपने बालों को कटा देगा तो क्या होगा? मेरी सामर्थ, मेरा अभिषेक तेरे से चला जाएगा। उसके बड़े बड़े बाले थे, वो बड़ी बड़ी लटे थी। और मैं बोलना चाहता हूं, जब उस औरत के चक्कर में जब पड़ा, बाइबल बताती उस औरत ने उसके बाल काट दिए और वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह हो गया। उसी समय फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़ लिया और उसे की आंखें फोड़ दी गई, उसे अंधा कर दिया गया। क्या गलती उसने की? एक ही गलती की, अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए जीवन साथी ढूंढा। अपने माँ बाप से उसने पूछा नहीं कि आपकी इच्छा क्या है, ये तो प्रभु के जन है, नहीं ये प्रभु को जानते नहीं है, मैं ऐसा क्यों? कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी की। बाइबल बताती यदि आज भी आप
अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए जीवन साथी ढूंढेंगे तो आप भविष्य में अपने लिए एक दुख को उठाएंगे, अपने लिए समस्या को उठाएंगे आप। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 24 यदि हम देखें, उसमें अब्राहम का एक पुत्र है इसहाक। क्या है अब्राहम का पुत्र? इसहाक है। प्रभु के वचन में लिखा उसके लिए भी एक जीवन साथी ढूंढा गया, रिबका को ढूंढा। बाइबल बताती इसहाक खुद अपने लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए नहीं गया। बाइबल लिखा अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा मेरे कुटुंबियों में से, मतलब कि मेरे रिश्तेदार में से, जो जैसे मैं यहोवा का डर मानता हूं, जैसे मैं भय मानता हूं, ऐसे लोगों में से मेरे बेटे के लिए एक जीवन साथी लेके आया। और प्रभु का वचन कहता है कि वो उसका सेवक गया और उसके लिए इसहाक के लिए रिबका को लेके आया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा जब इनकी दोनों की शादी हुई बाद में ये बहुत ज्यादा ब्लेस हुई। इसलिए तो हम कहते हैं जो इसहाक था बहुत ज्यादा ब्लेस हुआ उसके बाद। देखिए शिमशोन ने अपनी इच्छा के अनुसार जब मैरिज की, उसके जीवन से परमेश्वर का अभिषेक चला गया। इसहाक अपने माता पिता के अधीनगी में रहकर उनके निर्णय के अनुसार हाँ में हाँ मिलाकर जब इसहाक ने शादी की, बाइबल बताती दोनों धर्मी ठहर गए, उनको बड़ी बरकत मिल गई। अगर आज के समय में आप जवान बच्चे जितने बैठे ध्यान दीजिए, अगर आज आप अपने माँ बाप के अधीनगी में हैं, अपने पास्टर के अधीनगी में यदि होकर चलेंगे तो मैं बोलना चाहता हूं भविष्य में आपके लिए एक बहुत अच्छी बरकत रखी हुई है, एक अच्छा चुनाव आपके लिए फिर। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आज का निर्णय, आज का डिसीजन आपका भविष्य ठहराता है भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। हम निकालेंगे एक वचन, नीति वचन अध्याय 19 उसका 14 वचन। हाँ हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या लिखा? घर और धन पुरखाओं के भाग से। घर और धन कहां से मिलता है? पुरखाओं, क्योंकि माँ बाप मेहनत करते हैं, उसके बाद बच्चों को ही मिलता ना। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है? परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से ही मिलती है। हालेलुया। बुद्धिमान औरत, बुद्धिमान जीवन साथी प्रभु के वचन में लिखा वो हमारा परमेश्वर ही देता है। पर कैसे देगा वो? जब आप उसकी सुनेंगे। नहीं तो जब आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे यकूब ने देखा रेहल को बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, तो अपनी इच्छा से अपना शादी जब की, बड़ा दुख उसके जीवन में आया। बाइबल बताती कि उसने 21 साल तक गुलामी करनी पड़ी, उसको गुलाम रहना पड़ा, अपने ससुर की सेवा करनी पड़ी 3 सालों तक। पर यहाँ पे हम यकूब के बारे, हम इसहाक के बारे में जब देखते हैं, जब उसने माँ बाप की इच्छा के अनुसार जब शादी की, प्रभु के वचन में लिखा वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते गए। इसलिए बोलना चाहता हूं आप ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है बुद्धिमान जो औरत है यहोवा की ओर से मिलती है। इसलिए यदि आप प्रभु के डर में, प्रभु के भय में रहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 उसका 27 वचन। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। यहाँ पे प्रभु का दास संत पौलुस एक बात बोलता है, कहता यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग ना हो, अगर तेरी पत्नी नहीं है तो उसकी खोज ना कर। क्या ना कर? मत ढूंढे। बाइबल कहती है आदम को परमेश्वर ने बनाया है संसार में, अकेला था, परमेश्वर ने उसके लिए जीवन साथी लेके आया। हालेलुया। आपको बनाया परमेश्वर ने, आपके लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा जीवन साथी। परमेश्वर खुद लेके आएगा, अपने आप मत ढूंढे। आप खुद ढूंढना शुरू करेंगे संसार में, दुख कलेश समस्या परेशानी को उठाएंगे। अगर आप परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको ज्यादा ब्लेस करेगा। इसलिए प्रभु का दास संत पौलुस कहता है जिसकी पत्नी हो अपनी पत्नी से अलग ना हो,
जिसकी पत्नी नहीं है खोज ना करे, मत ढूंढें। आपके लिए प्रभु के दास हैं, आपका परिवार है, उनको प्रार्थना करने दें। आपके लिए बेस्ट परमिशन रखा है, इंतजार करें, धीरे रखें। यदि आप नहीं करेंगे तो बाइबल आती है बहुत सी समस्या, बहुत ही परेशानी आपके जीवन में आ जाएंगे। हम नीति वचन अध्याय 3 उसका 7 वचन पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हम्म। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, यहाँ पे लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। जब आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते उस समय ही हमारे जीवन में समस्या शुरू होती है। ठीक है, हो सकता है संसार का ज्ञान आपको हो सकता है ज्यादा, आपने क्या करना है, घुटने टेक कर पहले प्रभु से पूछना प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले घुटने टेक कर दुआ करनी जरूरी है, प्रार्थना करनी जरूरी है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा होगा, आप अपनी अकल अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते होंगे ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, पर थोड़ा रुकिए, अपने आप को थोड़ा परमेश्वर के दीन करिए, घुटने टेक कर पूछे प्रभु से, प्रभु मुझे तो अच्छा लग रहा है पर प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है। हालेलुया। जब आप पूछेंगे प्रभु की इच्छा क्या, तब परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करे। इसलिए प्रभु कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान, बुराई से अलग रहे। हालेलुया। इसका 5 पढ़ें। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हम्म। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, समझ का सहारा ना लेना, पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं, उसके पीछे कारण हम जल्दबाजी करते हैं। हर काम में कुछ भी करना जल्दबाजी, कुछ भी निर्णय लेना जल्दबाजी, हम घुटने टेकने के लिए रुकते नहीं, हम प्रभु से पूछते नहीं, हम प्रभु के दासों से सलाह ही नहीं करते कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु दासों से नहीं पूछते कि पास्टर जी आप बताएं कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा मांगना शुरू कर दें तो मैं बोलना चाहता हूं आपके जीवन में परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की आशीषें अपने आप नजर आने शुरू हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा रुका करें, जल्दबाजी ना करें। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी आशीष नहीं देगा। मैं एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 12 उसका 16 वचन। आपस में एक सा मन रखो, हम्म। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए यहाँ पे संत पौलुस, वहां पे सुलेमान राजा एक बात बोलता कि अपनी दृष्टि में क्या ना हो, बुद्धिमान। यहाँ पे प्रभु के दास संत पौलुस क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए अलग अलग दास, सुलेमान एक राजा, बहुत ही अकलमंद, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, वो भी एक बात बोल रहा है कि बुद्धिमान ना हो अपने समझ में, अपनी आंखों में बुद्धिमान ना हो, अपने ठीक है अपने जीवन बुद्धिमान ना हो। यहाँ पे प्रभु के दास संत पौलुस, ठीक है, परमेश्वर से बहुत ज्यादा उसका प्रेम, एक अच्छा अधिकारी, अच्छा एक व्यापारी रहा वो संत पौलुस क्या बोलता, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो सोच विचार करने की जरूरत है। इसलिए यदि आप ध्यान देंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कृपा करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे मसीह परिवार मिलेंगे जो मसीह में है पर उनका जीवन मसीह के अनुसार नहीं है। आप उनको मत देखें, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दिया है, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। आप यीशु मसीह की ओर देखें तो बच जाएंगे, तो आप बच जाएंगे। नहीं तो आप संसार में उस विश्वासी को देंगे, उस पास्टर को देखेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया, स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह कह रहे कि मेरे पीछे आओ। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो अपने जीवन में जरूर आशीष को पाएंगे। हम नीति वचन निकालें अध्याय 12 उसका 1 वचन। एक। जो शिक्षा हाँ। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है
वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीखा है। हाँ, यहाँ देखिए प्रभु वचन कहते हैं कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। हालेलुया। परंतु जो डांट से वैर रखता है वो पशु शरीका। डांट, अगर आपको डांटा जाता है, आपको कुछ समझाया जाता है, अगर आप डांट मान लेंगे तो बड़ी बरकत है। नहीं तो बाइबल कहती है कि अगर आप डांट को नहीं सहते हैं, लिखा है पशुओं के समान है। इसके समान है? पशु को पता है, पशु को जितना मर्जी उसको डांटो, डंडा मारो, जितना मर्जी बोलो, वो नहीं सुधरने वाला। बाइबल कहती है यदि आप भी डांट को नहीं समझते तो मैं बोलना चाहता, बाइबल कहती है फिर आप भी पशुओं की तरह हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। इसलिए कहता प्रभु के दास, परंतु जो डांट से वैर करता है वह पशु शरीका है। वैर ना करें, अगर आपको डांटते हैं तो उसको सह लें, सह के उसको सुधर जाए। नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं पास्टर जी, आप जितना मर्जी समझाएं, जितना मर्जी बोले, पर जी पास्टर जी हमने करना अपनी ही है। मैं बोलना चाहता हूँ बाइबल भी ये शब्द आपके लिए बोलती है, फिर आप पशुओं के समान है। पशुओं को भी जितना मर्जी मार लो, जितना मर्जी समझा लो, वो अपनी ही धुन में चलते हैं। देखा ना, कई बार अपनी गलियों में आ जाते हैं, ऐसे हमारा पशु आ जाते हैं, जितना मर्जी उनको करो, हटेंगे, जिधर उन्होंने जाना उधर ही जाएंगे। बाइबल कहती है वो लोग भी ऐसे ही हैं जो अगर प्रभु का दास समझाता है, प्रभु डांटता है, अगर वो नहीं उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो भी उनके उन समान हो जाते हैं। इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर से आप और ज्यादा उन्नति पाएं, तो मैं बोलना चाहता हूं आप परमेश्वर के पीछे चलें। एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 5 उसका 12 वचन। लिखा यहाँ पे, मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु का दास सुलेमान राजा एक बात बोलता है। ये देखिए, जो सुलेमान राजा ने ये जो नीति वचन लिखे, उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। कुछ उसने भी अपने जीवन में गलतियां की, कुछ उससे भी बहुत ज्यादा गलतियां हो, उसके बाद उसने इन वचनों को लिखा। वो क्या कहता है, मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी। उसने भी गलती की थी। वो कहता मैं अपने गुरुओं की बात ना मानी, अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। इसलिए आप सुलेमान के जीवन के ऊपर अगर रीड करेंगे, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया था, भी तेरे जैसा कोई बुद्धिमान इस धरती पर नहीं होगा। इतनी अकल उसे दे दी थी, और साथ में धन तो दिया ही था। और पता क्या हुआ, जब उसने अपने मन से जब चलना शुरू किया ना, तब वो परमेश्वर से दूर हो गया। वो दूर हो गया। उसने फिर वो काम किए जो बाइबल के अनुसार सही नहीं थे। पहली बात, उसने वो शादियां की जो मसीह के अनुसार होना चाहिए। तो उसने मिस्र से औरतों को, मतलब कि मिस्र में जाके उसने शादियां की, गैर कौम से शादी की। बाइबल बताती कि यही काम उसके पतन का कारण हो गया। ये अपना सुलेमान राजा ने दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी बनवाए इसने। फिर ये कौन है सुलेमान? अक्लमंद। ये कौन जिसने परमेश्वर ने इसे दर्शन देके गिफ्ट दिया था, तेरे जैसा धनवान व्यक्ति नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अक्लमंद नहीं होगा। ये सुलेमान जब अपनी मनमर्जी के अनुसार चलने लगा, ये पाप में गिर गया। और बाइबल में लिखा, जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, जब पढ़ते हैं बाइबल लिखा है सुलेमान का पतन। समझते हैं पतन का समझ, मतलब सब कुछ खत्म हो गया सुलेमान का। लास्ट में सुलेमान को एक बात समझ आई, मुझे अंगीकार करना जरूरी है। हम सब देशक में ध्यान देते हैं, हम निकालते, मैं निकालता हूं अध्याय 12 उसका 13 वचन। लिखा, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जब पश्चाताप कर लिया, जब उसको लगा अब मेरे से गलती होगी, लास्ट में उसने पश्चाताप कर लिया, इसलिए वो धर्मी है आज। अगर वो पश्चाताप ना करता, अपनी बुराई को ना छोड़ता, तो हो सकता परमेश्वर से धर्मी नहीं ठहराता। आज भी हम उसे धर्मी बोलते हैं, एक अच्छा राजा बोलते हैं, क्योंकि उसने गलती की, पाप किया, पर उसको छोड़ भी दिया। कोई बात नहीं, आपसे गलतियां हो गई हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले चुके हैं, पर अब माफी मांगने की जरूरत है। सुलेमान राजा ने मान लिया। लिखा, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया।
कौन सी बातों का? सब कामों का, चाहे वो बुरी हो चाहे वो भली हो, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे आप बुरा कर रहे हैं, दोनों प्रतिफल मिलेंगे आपको। बुरा करेंगे उसका भी दंड आपके ऊपर है, श्राप है आपके ऊपर। अच्छा करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। आज के वचन से हमने एक बात सीखी, परमेश्वर क्या कह रहे कि हमें गलत लोगों की संगति छोड़नी है, ठट्ठा करने वालों की संगति छोड़नी है, नशा करने वाले लोगों की संगति छोड़नी है, और बाइबल के अनुसार परमेश्वर का डर मानकर उसके पीछे चलना है। और खास संदेश जवानों के लिए है कि हमने लव मैरिज के चक्करों में नहीं पड़ना है। जो पड़ेगा, बाइबल कहती है वो अपने ऊपर शराब को लेके आएगा, अपने ऊपर दुष्ट आत्मा को लेके आएगा। उसके पीछे कारण है, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी शादी करता है, जो लड़के वाले के खानदान वाले होते हैं वो बद्दुआ देते हैं, दुखी होता है हृदय, बद्दुआ देते हैं। बाइबल कहती है अगर कोई बद्दुआ देगा, बद्दुआ लगती है। और लड़की वाली जो होते हैं वो भी दुखी होते हैं, दोनों परिवार दुखी हैं। एक हर कोई बद्दुआ देता है, वही बद्दुआ उनको लग जाती है, इसलिए फिर उनका जीवन हमेशा खराब। मैंने अपने जीवन में जो मेरी उम्र है मैंने देखा, जो लव मैरिज जो करवाते हैं उनके जीवन में मैंने देखा कभी भी परमेश्वर की बरकत नजर नहीं आती। हाँ, जिन्होंने तौबा कर लिया, जिन्होंने जीवन ठीक कर लिया, पश्चाताप कर लिया, सही से जीवन बिताया, फिर परमेश्वर कृपा कर देता है। याकूब ने अपनी इच्छा के अनुसार शादी की, पर लास्ट में उसने तौबा कर ली, परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाया, लगातार प्रार्थना की, प्रभु की बरकत आ गई याकूब के ऊपर, परमेश्वर ने दया कर दी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि आपके जीवन में अभी कोई ऐसा पाप है, आप जवान हैं, अभी भी आपके मन में आ रहा ठीक है मेरा वो फ्रेंड होना चाहिए, वो मेरा दोस्त होना चाहिए, अगर ऐसा है तो कृपया आज पश्चाताप कर लें। नहीं तो मैं बोलना चाहता हूं आपके लिए एक चेतावनी है, एक चेतावनी आपके लिए, अगर नहीं सुधरेंगे तो आपके जीवन में दंड आ सकता है, बीमारी आ सकती है, दुष्ट आत्मा आपको सता सकती है, बाद में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। यदि आज अपने आप को जांचेंगे, यदि अपने आप को परखेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करें। आओ अपनी आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे।